मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दिल बड़ा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो करते हैं आज के अपने सबक की शुरुआत। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ज़ाफ़रान के बारे में। तो ये सबक जो है क्लास 8 उर्दू से लिया गया है, ठीक है। तो ये एक खूबसूरत ज़ाफ़रान का इस साइड में एक तस्वीर है और यहाँ पे तस्वीर के अंदर इस ज़ाफ़रान का फूल बनाया हुआ है, ठीक है। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ़ की है। बोले जो मशहूर शायर थे कालिदास थे, उन्होंने अपनी किताब में इस जो ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान की खेतों या ज़ाफ़रान की फसलों के बारे में, ठीक है, जा बजा यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, जगह जगह हर जगह तारीफ़ की है। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास इसको फरामोश नहीं कर सकता। तो संस्कृत का, ठीक है, ये ज़बान है, ठीक है, संस्कृत। तो उसका कोई तालिब इल्म कालिदास इसको कभी यानी कि फरामोश हो गया, भूल जाने, इसको कभी भूल नहीं सकता। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। तो ज़ाफ़रान का जो हुस्न है, जो इसकी शक्ल है, इसने शायरों को, ठीक है, शायर तो आप समझते हैं, ठीक है, जो गज़लें नज़में लिखते हैं, ठीक है, अदीबों को अदब लिखने वाले, और मुफक्किर हो गए जो गौर व फिक्र सोच समझ और रिसर्च करते हैं, को अपनी तरफ मतवज्जा किया, अपनी तरफ सोचने पर मजबूर किया। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। तो जो ज़ाफ़रान के खेत होते हैं उनको हम ज़ाफ़रान ज़ार कहते हैं, ठीक है। इसके माने लगत में ये लिखे हैं। तो इसके जो माने हैं वो क्या हैं? वो मकाम जहाँ दूर तक ज़र्द फूल हो या ज़र्द फसल खड़ी हो, ठीक है। यानी कि ज़ाफ़रान ज़ार का मतलब है जहाँ दूर तक ज़र्द फूल या ज़र्द फसल खड़ी हो। दूसरे माने ये भी लिखे हैं, वो जगह जहाँ जहाँ पहुँच कर इंसान को बहुत हंसी आए। तो यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे इंसान पहुँचे और उसको बहुत हंसी आ जाए। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुँच कर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। तो यानी कि ये मशहूर है, ये क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होता है और खूबसूरत चीज़ को देख के इंसान के जो है मुस्कुराहट आ ही जाती है, ठीक है। तो इन खेतों को देखकर जैसे इंसान वहाँ पहुँचते तो हंसी आ जाती है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफ़िल में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफ़िल यानी कि जहाँ पे महफ़िल हो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब आते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फ़ौजियों ने इसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया और वो इसकी खूबसूरती में खो गए। तो जो गैर मुल्की, ठीक है, गैर मुल्की फ़ौजें थी, जो भी यहाँ पे आया, ठीक है, तो उन सब ने उसके आगे अपना सर झुका दिया, यानी कि बहुत खूबसूरत उनको दिखी और इस खूबसूरती में खो गए और इस खूबसूरती को देखकर उनका जो है मन वो खो गया, ठीक है। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फ़ौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान की खेतों का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ जो कश्मीर है, ठीक है, एक मुल्क की हैसियत रखता था। तो उस वक्त यहाँ से जो बाहर की फ़ौजें आई, ठीक है, क्योंकि राजाओं के दौर गुजरे, बहुत सारे दौर गुजरे हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उस वक्त जो है जब यूनान सिकंदर आज़म, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, उनकी जब फ़ौजें यहाँ पे आई तो वो इनको देखकर, उनके हुस्न को देखकर, खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपनी फ़ौजी फ़राइज़ भूल बैठे। तो वो जब उन्होंने इनको खूबसूरत फूल देखे तो अपनी जो फ़ौजी फ़राइज़ हैं, जो उनकी फ़ौज का अपने जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनको भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों में, खूबसूरत रंगों में फ़ितरत की अंगड़ाइयाँ देखने लगे। तो वो जो है ज़ाफ़रान के फूलों में खूबसूरत रंगों की, यानी कि ये जो खूबसूरत रंग है इसमें फ़ितरत की अंगड़ाइयाँ, ये जो फ़ितरत है यानी कि ये कोई चीज़ जो कोई बनाई हुई होती है उसके अंदर कैसी बनी हुई है, तो उसकी यानी कि उसको बनी इसकी फ़ितरत की अंगड़ाइयाँ जो हैं उसको देखने लगे। अबू फ़ज़ल ने आमीन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की हैं। तो अबुल फ़ज़ल जो हैं उन्होंने अमीन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ की, उन्होंने बहुत यानी कि तारीफ़ की है, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पांपर में ज़ाफ़रान की खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ होती। ज़िला पुलवामा का एक तहसील है, ठीक है, पांपर, वहाँ पे ये खेतें उगाई जाती हैं। तो बहुत खूबसूरत होती हैं, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनका जो मनाज़र हैं वो देखने के लायक होते हैं। पांपोर के अलावा कई और इलाकों में भी इसकी काश्तकारी की जाती है और इसके अलावा भी कई इलाकों में इसकी काश्तकारी यानी कि इसे लगाया जाता है। ज़ाफ़रान के फूल जब
ज़ाफ़रान के फूलों पर जब चाँद की दिल आवेज़ दिल आवेज़ रोशनी पड़ती है तो कहना पड़ता है कि अगर कोई बहिश्त है तो बस यही ज़मीन है। जब चाँद की रोशनी, ठीक है, वो खुली रोशनी, वो खूबसूरत वो सफ़ेद रोशनी, ठीक है, जब खेतों पे पड़ती है तो ऐसा लगता है, तो ये कहने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि अगर बहिश्त, बहिश्त जन्नत को कहते हैं, तो यानी कि बहिश्त जो है, अगर इस दुनिया में बहिश्त का कोई टुकड़ा है तो वो कश्मीर है और यही जगह है, ठीक है। इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है। तो जिसके पत्ते पत्ते होते हैं उन पे अजीब रंग और नई कैफियत, ठीक है, तो एक ख़ास कैफियत होती है, ठीक है। कैफियत हो गया कि कोई चीज़ कैसे दिखती है, ठीक है, तो यानी कि इसकी जो कैफियत, ये दिखना जो है ये बहुत ही खूबसूरत, इसका जो दिखावा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। जो ज़ाफ़रान है इसको बादशाहों का फूल माना जाता है, ठीक है, यानी कि बादशाह लोगों का। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबके का लहू शामिल है। लेकिन बोलो ये दूसरी बात है कि इसको जो तैयार करने में जो खून पसीना एक करते हैं वो मेहनत कश लोग होते हैं, वो मज़दूर तबका लोग होते हैं, ठीक है। ओके, यूनानियों के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। तो यूनान जो ग्रीक हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़ाफ़रान के रंग को, इस खूबसूरत रंग को शाही रंग यानी कि बादशाहों का रंग जो है वो समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान के तिल को मुक़द्दस समझा जाता है। और हिंदू मज़हब जो है उनके यहाँ, जो हिंदू मज़हब के यहाँ जो तिलक लगाया जाता है माथे पे, ठीक है, ज़ाफ़रान का, वो बहुत मुक़द्दस समझा जाता है, वो बहुत पाक समझा जाता है, मुक़द्दस पाक को बोलते हैं, ठीक है। ज़माना कदीम में ज़ाफ़रान का तस्वर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता है। बोला ज़माना कदीम से, पुराने वक्त से ज़ाफ़रान का तस्वर कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में ज़ाफ़रान का पहले से ही वजूद था। यही वजह है कि ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा भी कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर में से पहले ही से था कश्मीर में ज़ाफ़रान, तो इसलिए कश्मीर राजा भी कहा जाता है। ज़ाफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार थेड़ और हाल महक उठते हैं। तो ज़ाफ़रान की खुशबू से जो यूनान के दरबार हैं, ग्रीक के जो दरबार हैं, थेड़ और हाल, ठीक है। थेड़ आप ऐसा समझें कि जैसे हम यहाँ पे सिनेमा हॉल वगैरह कहते हैं, थिएटर कहते हैं, तो थेड़ एक बहुत बड़ी जगह को कहते हैं, बड़े हॉल को कहते हैं, ठीक है। और हाल महक उठें, और जो बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े हॉल हैं, वो महक उठें, ठीक है। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ़ दुआओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता है। और कश्मीर से लेकर यूनान ग्रीक तक मुख्तलिफ़ दुआओं, यानी कि इसको दुआओं में भी डाला जाता है। जो हम दवाइयाँ बनाते हैं उनके अंदर भी, दवाइयों के अंदर भी डाला जाता है। तो यानी कि इसका जो है मेडिसिनल वैल्यू भी आप ये कह सकते हैं, ठीक है। इन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं। उन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते थे। तो जो कश्मीर के लोग हैं और जो स्पेन है वहाँ के लोग जो हैं खानों में अपना, यानी कि खाना वगैरह बनाने में, खाने के लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई। और इंग्लैंड जो है, ठीक है, ब्रिटिश, उन्होंने 18वीं सदी में, ठीक है, इसकी शुरुआत की, इसकी काश्त की, किसकी, ज़ाफ़रान की। ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फ़न है। तो इसका जो काश्त है वो एक मुस्तकिल, ठीक है, एक यानी कि लगातार होने वाला एक, ठीक है, फ़न है। इसकी काश्त के लिए ख़ास किस्म की ढलान ज़मीन दरकार है। तो इसकी काश्त के लिए एक ख़ास ज़मीन जो है, ठीक है, एक बहुत ढलान, यानी कि एक बहुत चपड़ी एक ज़मीन चाहिए, ठीक है। जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं। और जुलाई और अगस्त में इसके जो बीज वगैरह डाले जाते हैं, ठीक है। एक बार डालने के बाद करीबन 14 बरस तक इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होता है। जब एक बार डाले जाते हैं तो 14 बरस तक, यानी कि 14 सालों तक इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं, अक्टूबर में फूल आते हैं, फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। तो फिर जब फूल निकल आते हैं तो एक खूबसूरत बाग तैयार हो जाता है हमारे सामने। धूप में ज़ाफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं। तो धूप में, जैसे ही धूप हो तो ज़ाफ़रान के जो फूल होते हैं उनको चुना जाता है, ठीक है, उनको यानी कि प्लक किया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद सुखाया जाता है, ठीक है, चुनकर यानी कि उसको काट कर सुखाया जाता है फूलों को। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाफ़रान तैयार किए जाते हैं, फिर अलग अलग किस्म के ज़ाफ़रान तैयार किए जाते हैं इन फूलों से। शाही ज़ाफ़रान, मोंगर और लच्छा वगैरह इसकी किस्में। तो ये जो है किस्में हैं, शाही ज़ाफ़रान, मोंगर और लच्छा। हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ाफ़रान की मांग है।
تو ہندوستان کے اندر ہر قسم کی زعفران کی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ بڑھتی ہوئی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے کشمیر زعفران کی تجارت کشمیر میں کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو چونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، جب ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی تجارت، اس کی جو خرید و فروخت ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں۔ دوبارہ کشمیر کے زعفران کی کاشتکار، چونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس لیے اس کی کاشتکاری کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے جو مرکزی سرکار ہے یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، اور جو ریاستی گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، انہوں نے کئی منصوبے انہوں نے یعنی کہ اسکیمز وغیرہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، یا کئی پالیسیز مرتب کی ہوئی ہیں، تیار کی ہوئی ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے، اور ایک بہت بڑا منصوبہ، ٹھیک ہے، جو نیشنل زعفران مشن جس کا نام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی دوارا، اس مشن کے دوارا اس کی کاشتکاری کو بڑھاوا دیا جائے گا۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یعنی کہ اس کو اور کاشت کرنا، یعنی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پیداوار اس کی بڑھانے کی کوشش کی جائے گی سائنسی طریقوں سے، کیونکہ آج سائنس جو ہے اپنے عروج پر ہے، اور کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو اگر جس طریقے سے کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو، زعفران کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، اگر آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے طریقوں سے اس کو بڑھاوا دیا جائے تو جب یہ پوری دنیا میں پہنچے گی تو اس کی خوشبو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی، ٹھیک۔ اب اگلے ویڈیو میں آپ کو سوالات پڑھائیں گے، تو تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، اچھے سے رہیں، مزے میں رہیں، پڑھائی کرتے رہیں، ملتے ہیں، اسٹے ٹیون، بائے بائے۔